खुरम साहब, एक बात तो ये जाहिद साहब की बात दिल को भी लगती है, वो बड़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं, कि शायद पोलराइजेशन की हवा को इतनी भी तकवीत नहीं मिलनी चाहिए। अब पार्टियां बैन करने की तरफ आप चल पड़ेंगे तो उससे तो कुछ हासिल होगा नहीं। ये ईसीएल में डालने वाली बात, कुछ लोग आज कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने भी कोई तैयारियां ऐसी हो रही हैं। आपको एहसास है कि सियासत तो फिर ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। अगर मैं उसको इस तरह कहूं कि इफ़ यू हैव बीन रॉन्ग्ड, यू डोंट हैव टू रिपीट दैट ऑल ओवर अगेन विद समबडी एल्स। देखिए, मैं चूंकि अभी काबीना के सामने मामला आया नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूं। और मैं ज़ाती तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़बरदस्ती बैन करने के हक़ में नहीं। ये तजर्बा हो चुका है, और 70 की दिहाई में जब शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने कोशिश की ANP को, उस वक्त NAP थी, उनको बैन करने की, फिर जनरल ज़िया के दौर में पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिश की। तो जिन पार्टियों की जेन्युइन जड़ें अवाम में हों, उन्हें किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान की सियासत और तारीख़ का ये एक सबक है जो हमें सीखना है। ठीक है, लेकिन दूसरे जो सवाल हैं उनके जवाब चाहिए कि जब हम ये पूछना पड़ेगा ना कि अगर एक बैरून मुल्क से पैसे आए हैं और उसके बाद जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं और नरेंद्र मोदी कश्मीर पर अपना कब्ज़ा कर लेता है, एनेक्स कर लेता है, और पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान की सरबराही में उस पर मफलूज हो जाती है, वो सफारती तौर पर, सियासी तौर पर वो कोई एक्शन लेने के काबिल नहीं रहते, तो फिर सवाल तो उठेंगे। अगर इमरान खान जो हैं वो बैरून मुल्क शहरियों से, जिनकी शहरियत कोई भी हो, फंडिंग लेते हैं, और वो फिर नज़र आता है कि 4 साल उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बाकायदा दुश्मनी की, उसके प्रोजेक्ट्स को रोका, उनको फंडिंग नहीं की, तो फिर सवाल उठेंगे। फिर ये भी सवाल उठेगा कि जनाब, अगर नेशनल क्राइम एजेंसी जो है UK में, वो 190 मिलियन पाउंड, कोई 54 अरब रुपए बनते हैं मुनीब साहब, पाकिस्तान की हुकूमत को आने थे, अगर वो किसी एक इंडिविजुअल को दे देते हैं तो उसमें कौन से अवामिल कार फरमाएं कि जी 54 अरब रुपया जो नेशनल क्राइम एजेंसी कहती थी कि हमने पाकिस्तान को वापस करना है, यहां से उनके मुशीर साहब जाते हैं, वहां एक खुफिया मुआहिदा करते हैं कि हाँ जी, हम हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर एग्री है कि ये पैसे आप उसको दे दें, तो 54 अरब रुपए पाकिस्तान कहते हैं एम्बेजलमेंट नहीं हुई, इससे 54 अरब रुपए की तो एम्बेजलमेंट वाजे हुई है। तो इस तरह के केसेस बेशुमार हैं। तो ये सीरियस मामला है और इसको एक एक करके देखना है। मैं बिल्कुल आपसे इस बात पर एग्री हूं कि हमें ये जो इंतकामी सियासत है वो नहीं करनी, लेकिन जहां कानून बोल रहा है, कानून ये कह रहा है कि आप बैरूनी कंपनी, तो क्या पाकिस्तानी कंपनी से फंडिंग नहीं ले सकते? बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्या आप कह दें कि अच्छा जी, इमरान खान जो है उसके ऊपर कानून का इतलाक नहीं होता और बाकी सब पर होता है? जहां कानून का इतलाक है वो होगा, इंतकाम बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, बट एक बात है शोएब सिंह साहब, आप सर खुद समझते हैं किसी लीडर की पॉपुलैरिटी वो अपनी जगह पर है, वो सियासी बात है, कोई लीडर बहुत पॉपुलर है, अवाम में बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसको ये इख्तियार तो नहीं है कि वो कानून की वायलेशन करे। अगर वायलेशन की गई है तो उसकी तो होगी। अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहे कि इलेक्शन कमीशन ही बड़ा बायस्ड है और बड़ा गलत फैसला है और हमारे खिलाफ जानबूझकर फैसले किए गए हैं, क्या ये आर्गूमेंट सेल करेगा? क्योंकि ये बाकी जमातें, जहाँ तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के हवाले से भी अपने खदशात का इजहार करते रहते हैं, तो ये आर्गूमेंट तो शायद नहीं चल सकता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो लगाया इमरान खान ने था मुनीब साहब, आप नाज़रीन को बताएं ना। सर वो आज कह रहे हैं कि न्यूट्रल ने लगवाया था। सर वो पहली बात तो ये है कि जो बायसनेस की बात है, उस बायसनेस के हवाले से एक बात तो बज़ाहिर नज़र आती है, क्योंकि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट्स का आप जायज़ा लें। दैट वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू दी एक्सटेंट ऑफ दी वन पॉलिटिकल पार्टी। इनके ऊपर जब इल्ज़ामात भी थे, बायसनेस का इल्ज़ाम भी था, चाहिए ये था कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही दफा फैसला करते हैं। सर पर ये नहीं सर, आई एम सॉरी बट सर ये कहां लिखा हुआ है? सर ये कहां लिखा हुआ है हनीफ अब्बासी केस के अंदर के फैसला इकट्ठे करना है? नहीं, इस तरह तो मैं भी 22 कर दूं। इलेक्शन कमीशन ने 8 साल इमरान खान के खिलाफ फैसला नहीं दिया, तो ये इमरान खान के हक में थे। बट सर ये और दूसरी बात सर ये कैसे हो सकता है कि फैसला अगर किसी की प्रोसीडिंग 8 साल पहले की हो सर, और किसी की 5 साल पहले की हो या 4 साल पहले की हो, और ये लगा दिया जाए कि नहीं जी फैसला इकट्ठे आए क्योंकि किसी के साथ ज्यादती ना हो? सर इसकी तो कोई नजीर ही नहीं मिलती। ये किस तरह का फैसला होगा सर?
नहीं, देखें बात ये जब है, तक सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी का फैसला दिया 4 साल हो गए थे पीटीआई के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि इल्जामात सबके खिलाफ है, बिल्कुल है, लेटर सब जुडिस है बिफोर द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि उन्होंने 1 महीना आज फैसला कर दिया, महीने बाद उनका फैसला करते हैं, 15 दिन बाद दूसरी पार्टियों का फैसला करते हैं। बिल्कुल ठीक। बात ये थी कि उसूली तौर पर चाहिए ये था कि जब सब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, सब पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रही हैं या एविडेंस आ चुकी है, लेट द मैटर बी फाइनली डिसाइडेड। एक बात ये होती है, आज से 5 साल पहले एक केस पेंडिंग है, आज उससे आइडेंटिकल मैटर, उससे रिलेटेड मैटर अगर आ गया है तो कोर्ट हमेशा उसको क्लब करके और फाइनली डिटर्मिनेशन इकट्ठे सर वो तो एक और चीज है ना सर। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात मैं जो आपका सवाल था पीटीआई के खिलाफ केस, सर शोएब साहब को बोलने दें, सीनियर मेंबर ने खुद अंदर से केस किया था। सर शोएब साहब को बोलें। जी सर, जो आपका जो सवाल था कि क्या पॉलिटिकल पार्टी अगर वायलेशन ऑफ लॉ करेगी तो क्या उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। वो कानून जिस स्पेशल लॉ की वायलेशन होती है वो स्पेशल लॉ ही उसकी सजा तजवीज़ करता है। ठीक है, उस स्पेशल लॉ में सिर्फ 2 सजाएं हैं, एक सजा है कन्फिस्केशन, बिल्कुल, एक सजा है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टी के इंग्रेडिएंट्स बड़े स्ट्रांग हैं, वो नहीं आता उसमें फॉल करता। ठीक है, लेकिन जो कन्फिस्केशन का लॉ है उसके मुताबिक उन्होंने उनको नोटिस दे दिया है। मजीद उसके अलावा जो बातें हैं वो अगर वाकई बराबरी करनी है, इल्लीगल है। नवाज शरीफ को जिस तरह जो तनख्वाह नहीं ली उस पर निकाला गया, वो कौन सा कानून था? सर, वो तो स्पेशल लॉ भी नहीं था सर। वो तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही ट्रायल कोर्ट बन गया, उन्होंने फैसला दे दिया। वो अब गलत फैसले हो गए। अगर ये मुतालबा है कि सबके साथ बराबर सुलूक होना चाहिए तो जो सुलूक नवाज शरीफ के साथ उसी मयार पर इमरान खान को भी परखना चाहिए, और वहां कोई कानून नहीं है। देयर इज नो स्पेशल लॉ व्हिच सेज कि आप तनख्वाह ना ले तो आपको डिस्क्वालीफाई किया बस सर। वो फिर अब सुप्रीम साहब उसके लिए ये पार्टी है, पार्टी थे, ये उसमें रिव्यू में जाए। सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड। अच्छा चले ठीक है सर, फिर यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यही करना चाहिए ना सर। ट्रीटमेंट का मुतालबा है तो फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट फिर हर सियासी लीडर को उसी मयार पर परखना बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, अगर 5 साल मुस्तकिल इमरान खान साहब ने झूठे सर्टिफिकेट दिए हैं तो फिर कहां गया सादिक और अमीन? अच्छा, सादिक और अमीन तो खत्म हो गया, उस जगह झूठ और खयानतकार आ गया। ठीक सर, मैं सादिक को अमीन के जो डेफिनेशन है वो बड़ी वाइडर टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल होती है। मैं कहता हूं कि लाइटर, तो अगर वो सुन ले मेरी बात, साहब बात तो सुन ले सर। शोर मैं मचा लूं तो फिर बात नहीं होगी। बात ये है कि बड़े लाइटर मूड में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने जब ये केस चल रहा था पनामा केस का, तो उन्होंने कहा था कि फिर अगर हम 62-63 को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें तो वाहिद ये सिराजुल हक साहब ही बचेगा जिसको हम। बिल्कुल ठीक है, नहीं ऐसा नहीं वो बाकी आपकी बात का मतलब है कि इस पे आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, बहुत पार्लियामेंट में तब्दीली हो सकती है, बट सर कॉन्स्टिट्यूशन को आपने तब्दील टुवर्ड्स द एंड सर। ये जाहिद साहब सर, ये क्या आर्गुमेंट सेल कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? क्योंकि बायस की बात मैंने पहले भी की कि सब पार्टीज का इकट्ठे फैसला आना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ ज्यादती की है और ये बड़ा गलत ट्रीटमेंट है, इसीलिए वो आज कोई मौका नहीं जाने दे रहे, और अब तो कह रहे हैं कि न्यूट्रल्स ने लगवाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। देखिए, ये इमरान खान साहब की तौजीहात तो आपको नजर आती हैं कि जब भी कोई एक फैसला करते हैं उसके बाद उसके बिल्कुल ही अपोजिट बात करने जो उनके हालात होते हैं। एक तो बुनियादी तौर पर ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप कहें कि सबका फैसला साहब आना चाहिए वरना मेरा भी नहीं आना चाहिए। तो मेरे ख्याल ऐसी तौजीह जिसको कहा जाए कि आप जो है सारे चोरों को पकड़े फिर जो है आप हमें बात करें, तो मेरे ख्याल ये नहीं होता है। दूसरी बात, आपने जैसे पहले भी बात की थी कि ये 2012 से ये जो है ये पेंडिंग है। 2012 में ये पिटीशन जो है अकबर अहमद ने की थी और उसके बाद से जो है ये मुस्तकिल डिले का शिकार होता रहा है। तो उसको इस तरह की तौजीह बिल्कुल सही नहीं है। ये जरूर बात है कि ठीक है और लोगों के बारे में भी फैसले आने चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि जब वो आएंगे तो फिर आएंगे। बिल्कुल गलत है। सबसे असल जो पहले भी आपने बात की थी, मोरालिटी की बात की थी। सियासत में इमरान खान सबसे ज्यादा बात करते हैं मोरालिटी की। आपको याद होगा कि वो ब्रिटिश उसकी बात, हुकूमत की बात करते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में बात करते हैं कि किस तरह से लीडर जो है छोटी सी बात पे जो है फिर वो अपने उधर से हट जाते हैं। अभी हाल में उन्होंने बोरिस जॉनसन की एक मिसाल दी थी कि जो है उन्होंने एक गलत बात की थी, इथिकली रॉन्ग था, वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की थी जिन्होंने जो वो पार्टी की थी अपने लॉकडाउन के जमाने में। तो वो खुद कहते हैं कि भाई ये कोई कानून की उस तरह से पाबंदी नहीं थी,
लेकिन उसने जो है उसको हटा दिया पार्टी ने। तो जो जो बातें जो हैं वो दूसरों के मुतालिक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, समझते हैं कि उन तमाम चीजों से बालातर है सिर्फ। लेकिन ये बात जरूर है कि जो भी हुकूमत को भी चाहिए, देखिए एक बहुत ज्यादा गलतियां हुई है पाकिस्तान की, इसमें कोई भी इस बात से वो नहीं कर सकता है कि बाज ऐसे जो है जुडिशरी के फैसले हुए हैं और जो ओवर स्ट्रेच किया है इन्होंने, अपने उससे ज्यादा गया है, और जो नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी जाती है, सब सही है कि उसके नताइज हम देख रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस के आपने ऐसे फेर दिए। तो लेकिन उसके साथ ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था इसलिए फिर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।